Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. So, in our today's class, we will learn another new topic in EVS. So, without wasting time, let's start. See, this is our chapter 17, the story of fire. Today we will learn about how fire invent कि फायर की डिस्कवरी हुई कैसे थी, उसे किसी ने बनाया था ना, तभी वो यूज़ में आई, राइट? सो टुडे वी विल लर्न इट्स स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. It is believed that at some point of time, early man saw forest fires and noted how it used to scare wild animals away. It is also possible that man accidentally tasted meat that had fallen into the fires. He noticed that the meat was softer and much tastier than the raw flesh he was used to eating. Gradually, he discovered how to create fire and sustain it. It is believed that while making tools, the early man came to know that fire can be created by rubbing stones against each other. Stones that could easily produce fire this way are called flint. Fire was a very useful discovery to man. It made life much easier for man and encouraged him to discover and invent more things for his comfort. सो एज़ यू हैव सीन इन द वीडियो कि अर्ली मैन कैसे जंगल्स में जब रहते थे, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे, तो वहाँ पे फॉरेस्ट की फायर उन्होंने देखी थी. देन उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो एनिमल्स फायर की वजह से जिनकी डेथ हो जाती थी, जो फायर में बर्नट हो जाते थे, उनका जो फ्लैश होता था, मीट होती थी, वो टेस्टी होती थी एज़ कम्पेयर टू रॉ मीट. जो वो कच्चे फूड खाते थे, अनकुक्ड फूड खाते थे, उससे बेटर होता था उनका कुक्ड फूड. सो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और ऐसे ही करके उन्होंने किसको डिस्कवर किया, किसका इन्वेंशन किया? फायर का इन्वेंशन किया. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. Every morning our mother serves us breakfast before we go to school. Our lunch is ready when we return from the school. We enjoy our dinner at night and go to bed. It is so easy for our mother to cook food these days because she knows how to make fire and cook food. But it was not possible for the early man to cook food. See, जो हमारी आज की लाइफ है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी इसलिए ही बन चुकी हुई है क्योंकि जो इन्वेंशंस हमें मिले हैं, जो अर्ली मैन्स ने इतने इन्वेंशन करे हैं. अर्ली मैन ने व्हील का भी इन्वेंशन किया था जिससे हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल और इजी बन गई. उन्होंने फायर का भी इन्वेंशन किया था. सो हम उसकी वजह से हमारी आज की लाइफ बहुत इजी और कंफर्टेबल बन चुकी है. अर्ली मैन को नहीं पता था कि फूड को कैसे कुक करते हैं. ही हैड टू ईट रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड रॉ मीट मीन्स कच्चा, रॉ मीन्स कच्चा, ऑफ small animals because he had no knowledge about fire. There is an interesting story behind the discovery of fire. So let's read about it. The interesting story of fire. Long ago, the life of early man was very hard because he lived in jungles and caves. जो अर्ली मैन थे वो किस में रहते थे? जंगल्स और केव्स में रहते थे. ही हैड टू फाइट विथ अनसुटेबल वेदर कंडीशन फॉर हिज सर्वाइवल. सी, जंगल्स में वो रहते थे, केव्स में रहते थे. सो वहाँ पे वेदर कंडीशन से लड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं था. उनको सर्वाइवल में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी. Sometimes wild animals attacked him, so he had to kill them for the safety of his life. He gathered roots and fruits of the plants to eat as food. अर्ली मैन क्या ईट करते थे? द रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जो हमारे रूट प्लांट्स होते हैं, राइट? एज यू लर्न इन योर प्रीवियस चैप्टर्स द प्लांट लाइफ, जो रूट प्लांट होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनको वो ईट करते थे एज फूड. He had to kill animals for their flesh too. He realized the needs of tool to dig the soil, to get roots of the plant and to kill animals. वो एनिमल्स को भी किल करते थे. किस लिए? फ्लैश के लिए, एनिमल्स के फ्लैश के लिए. सो एनिमल को मारने के लिए और जो सॉइल है उसको डिग करने के लिए जो रूट प्लांट होते हैं,
सोइल के अंदर होते हैं, राइट। सो उनको भी निकालने के लिए उन्हें किसकी नीड पड़ती थी? टूल्स की नीड पड़ती थी जो वो बनाते थे। सो ही बिगेन टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटेड स्टोन्स, बोन्स एंड sticks to make his tools. Then one day, the early man saw a big part of jungle in fire. Most of the animals run away in fear, but some of them could not escape and got roasted. See, एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जंगल में जब फायर लग रही थी तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स भाग गए, बट कुछ एनिमल्स थे जो भाग नहीं पाए और उसी में रोस्ट हो गए, मीन्स फायर में ही जल गए, बर्न हो गए. He went near the burnt things when the fire was put off. He felt the warmth of the fire which could save him from the bitter cold. See, जो विंटर्स होती हैं, विंटर्स में जंगल में स्टे बिना किसी शेल्टर के ऐसे स्टे करना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि उनके पास वार्म क्लोथ्स भी नहीं होते थे उस टाइम पे. सो जब वो जंगल में फायर लगी थी तो वो जो बर्नड थिंग्स थी उनके पास जब वो गए तो उन्हें वार्मथ मिली, मीन्स उन्हें वार्म फील हुआ जिससे उन्हें कोल्ड नहीं लग रहा था. He felt hungry and saw burnt animals. The smell of roasted flesh of the burnt animals was very good. He tasted it and got excited because it was tastier and softer to eat. See, जो एनिमल्स जंगल की फायर में बर्न हो गए थे, रोस्ट हो गए थे, जब वो अली मैन को भूख लगी तो उन्होंने उन एनिमल्स को ईट करा तो उन्होंने क्या पाया कि उन एनिमल्स का फ्लैश टेस्टी था और नाइसली स्मेल कर रहा था एज़ कम्पेयर टू रॉ फ्लैश. सो वो उस चीज़ को देख के एक्साइटेड हुए. उन्हें फायर का क्या पता चला? एडवांटेज पता चला. सो द अर्ली मैन डिस्कवर्ड द वे टू मेक फायर एक्सीडेंटली. जो फायर की डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटली ही हुई थी, मीन्स अचानक हुई थी. One day he was rubbing two stones together to make pointed stool. As we learned earlier कि अर्ली मैन को पॉइंटेड टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी, किस लिए? एनिमल्स को किल करने में और रूट प्लांट्स को जो सॉइल है उसको डिग करने के लिए, राइट. सो ऐसे ही एक दिन अर्ली मैन टू स्टोन्स को रब करके पॉइंटेड टूल्स बना रहा था. सडनली ही नोटिस दैट द लिटल स्पार्क्स कम आउट ऑफ इट. ही सेट ड्राई लीव्स ऑन फायर. इन दिस वे ही केम टू नो द टेक्निक ऑफ मेकिंग फायर. जब वो टू स्टोन्स को रब कर रहा था तो उसने क्या पाया कि उन टू स्टोन्स को रब करने से एक स्पार्कल निकल रहा है उनके बीच में से. सो उसने उस स्पार्कल को ड्राई लीव्स पे डाला तो फायर की डिस्कवरी हुई, फायर बन गई उन ड्राई लीव्स में. ऐसे ही एक्सीडेंटली किसकी डिस्कवरी हो गई? फायर की डिस्कवरी हो गई टू स्टोन्स को रब करने से. Gradually means धीरे धीरे the early man began to use fire in different ways. He learned that the fire could be used for heating and lighting his caves. He also learned that the fire could keep dangerous animals away from him. धीरे धीरे अली मैन ने फायर के डिफरेंट यूजेस सीखे. उसने अपनी केव्स को लाइटन करना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ फायर्स एंड फूड को कुक करके अली मैन खाने लगे. सो ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें फायर के डिफरेंट यूजेस पता चलने लगे. Thus the discovery of the fire made the early man's life easy and comfortable. Now he began to worship as it proved to be very useful for him. So जो फायर की डिस्कवरी हुई थी एक्सीडेंटली बाय रबिंग टू स्टोन्स, उसने अर्ली मैन की लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बना दिया. अब उसे विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं होती थी. जो डेंजर एनिमल्स होते थे वो फायर की वजह से उनसे दूर रहते थे एंड वो अब अपना फूड भी कुक करके खा सकते थे. तो उन्होंने ही स्टार्टेड वर्शिप जस्ट बिकॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर प्रूव्ड यूजफुल फॉर हिम. In course of time, early man started using fire for other purposes such as baking bricks and melting iron, etc. See, जो फायर की डिस्कवरी हुई थी उसने अर्ली मैन को इनकरेज करा फायर के डिफरेंट यूजेस की खोज करने में. सो उसने डिफरेंट यूजेस निकाले फायर की, वो कैसे काम आ सकती है हमारे. ही स्टार्ट यूज फायर फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड मेल्टिंग आयरन एंड एक्सेट्रा. In the beginning, man used only wood or leaves to make fire. As the time passed, he started using coal to burn fire. See, पहले के टाइम में wood और dry leaves का यूज़ करा जाता था फायर को बनाने के लिए. As the time passed, he started using coal to burn fire. These days, we make fire using a matchbox or lighter. आज के टाइम में हम फायर को कैसे बना सकते हैं? With the help of a matchbox or a lighter.
Nowadays people use natural gas, गोबर गैस एंड kerosene to produce fire. हम different gases और kerosene का भी यूज़ करते हैं fire को बनाने में. We use fire as a means to produce energy in big factories, to run machines and to drive vehicles. हम different factories में भी कुछ फैक्ट्रीज़ कोल की हेल्प से रन करती हैं, डिफरेंट व्हीकल्स और मशीन्स में भी फायर का हम यूज़ करते हैं. जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें डिफरेंट यूजेस पता चलने लगे किसके, फायर के. The discovery of fire played an important role in making our life easy and comfortable, but this wonderful discovery of mankind can also prove very destructive if it is not handled with proper care. See, ये जो फायर की डिस्कवरी हुई थी, अगर अर्ली मैन उसे अच्छे से नहीं समझता कि ये फायर हमारे काम किस काम आ सकती है, ये कैसे काम आ सकती है, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव वे हो सकता था हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाने का, और वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती थी वो डिस्कवरी. बट अर्ली मैन ने इस चीज़ को अच्छे से समझा और इसके डिफरेंट यूजेस और सही वे में यूज़ करना इसको सीख लिया. सो द डिस्कवरी ऑफ फायर प्लेड एन important role in in the lives of human being. It makes our life easy and comfortable. So this is all about story of fire. In this you learned how early men discovered the fire. So I hope you understood all the things. So this is all about your chapter. Thank you and take care.